हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हैप्पी किचन में रमज़ान स्पेशल मैं आपके लिए लाई हूँ हाई प्रोटीन सोयाबीन कबाब। ये इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं ना कि जो नॉनवेज के शौकीन हैं वो भी इन्हें मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना कि हम सोयाबीन ले लेंगे। मैंने यहाँ 2 कप सोयाबीन लिया है। तो अब क्या करेंगे, एक पैन में पानी गर्म करेंगे, उसमें नमक ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे ना कि उसमें हम सोयाबीन ऐड कर देंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक बॉईल कर लेना है। तो अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे ना कि इसमें एक उबाल आने देंगे, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए कितने जूसी लग रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब आता है इसमें एक ज़रूरी स्टेप, इन्हें अच्छे से निचोड़ लेना है। अगर इसमें पानी रह गया ना तो कबाब ढीले बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो चलिए इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च और कबाब चीनी ऐड किया है। इन्हें दरदरा सा पीस लेना है। ये देखिए, अब इसी में हम सोयाबीन भी पीस लेंगे। इसे भी दरदरा सा पीस लेंगे। इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल दरदरा सा टेक्सचर होना चाहिए। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ इस तरीके का। तो मैंने सारे सोयाबीन को ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। अब चलिए इसके लिए एक चटपटा सा मसाला तैयार करते हैं। तो मैंने मसाले में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, नमक, चिली फ्लेक्स और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने ऐड किया है। उसे मैंने कद्दूकस कर लिया था और उसका सारा पानी निकाल कर मैंने इसमें ऐड किया है। अब क्या करेंगे ना कि इसमें बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें सत्तू ऐड किया है। तो अभी मैंने सिर्फ 3 चम्मच सत्तू ऐड किया है। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका मिश्रण अभी बाइंड नहीं हो रहा है तभी आप इसमें और सत्तू ऐड कर सकते हैं, या सत्तू की जगह आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे कबाब का शेप दे देते हैं। तो कबाब का शेप देने के लिए मैंने यहाँ स्कीवर का यूज़ किया है। अगर आपके पास स्कीवर ना होना तो आप पेंसिल से भी इसे बना सकते हो। ये देखिए, तो मैंने सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए मैंने सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। अब क्या करेंगे ना कि इसे हम फ्रीज़ कर लेंगे। फ्रीज़ करने से क्या होगा ना कि कबाब अपनी शेप ले लेगी और ये क्रिस्पी बनते हैं और फ्राई करते समय तेल में खुलते नहीं हैं। तो मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़ किया है। आप चाहो तो आप 1 घंटे के लिए भी फ्रीज़ कर सकते हो। अब क्या करेंगे ना कि इसे हॉट मीडियम ऑयल में इसे फ्राई कर लेंगे। इस पर क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। देखिए मैं इसके आपको आवाज़ भी सुनाती हूँ। ये देखिए क्या, ये सुनिए। ये इतने टेस्टी, इतने जूसी बनते हैं ना कि क्या ही कहूँ। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो तैयार है सुपर क्रिस्पी सोयाबीन के कबाब। इसे मैंने धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिश के साथ। एंजॉय।